Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about Arrhenius concept of acid base. Arrhenius का acid base concept. अब Arrhenius ने एसिड और बेसिस का नज़रिया 1787 में पेश किया। इस लॉ के मुताबिक 1787 में जो है वो एक साइंसदान आया जिसका नाम क्या था, आर्हीनियस, और इसने जो है वो एक नज़रिया पेश किया। इसने कोशिश की कि ये जो है वो एक्सप्लेन कर सके एसिड और बेस में क्या फ़र्क है, एसिड और बेस किसे कहते हैं। अब आर्हीनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। इसका मतलब क्या है कि वो कहता है कि एसिड कोई भी ऐसी चीज़ होगी जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व करने के बाद वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। आमतौर पर एसिड की आयनाइजेशन इस तरह होती है। आयनाइजेशन का मतलब है टूटना, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है ये कोई एसिड है, एच जो है वो किसी एसिड के साथ अटैच है, एमिनो एसिड। ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि एच ए था, ए क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस होता है, यानी कि ये पानी में जब आप डिज़ोल्व करेंगे इसको तो देखें एच पॉजिटिव इसने प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है? एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किया और साथ में जो है वो ए नेगेटिव आयन। तो कहता है मिसाल के तौर पर एच सी एल, एच एन ओ थ्री, एच सी एच थ्री, सी डबल ओ एच, एच सी एन वगैरह एसिड्स हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप देख लें एच सी एल है आपके पास, तो जब आप एच सी एल को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? एच पॉजिटिव, यानी कि इससे जो एच था वो सेपरेट हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, और बाकी क्या बचेगा? सी एल नेगेटिव। इस तरह यहाँ पर देखिए एच एन ओ थ्री है तो इसमें से एच सेपरेट हो जाएगा, एन ओ थ्री नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। ये एच पॉजिटिव आ गया और ये जो है वो एन ओ थ्री नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर देखें सी एच थ्री सी डबल ओ एच है, एसिटिक एसिड है ये, और जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव और यहाँ पर एच प्रोड्यूस हुआ। तो यानी कि जितने भी एसिड्स हैं, आर्हीनियस ने कहा जितने भी एसिड्स हैं जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एच पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो है वो किसकी निशानी है? एसिड की। इसके बरक्स एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस देती है। आमतौर पर बेसिस की आयनाइजेशन इस तरह है। अच्छा, वो कहता है कि बेस जो है वो कोई ऐसी शय होगी जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? ओ एच नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। मिसाल के तौर पर बी ओ एच, बी स्टैंड फॉर बेस, यानी कि उसके साथ कोई ओ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो बी पॉजिटिव बन गया और साथ में ओ एच नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सल आयन। इस तरह देखें कुछ एग्जांपल्स दी हैं बेसिस की, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बेसिस हैं। इनको बेसिस क्यों कहा? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर ओ एच नेगेटिव आयंस देती हैं। वही बात कि जब आप जो है वो इनको बेसिस को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगी। मिसाल के तौर पर एन ए ओ एच है तो एन ए सेपरेट हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में और ओ एच नेगेटिव आयन आपको मिल जाएगा। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आपको जो है वो हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्म में ओ एच नेगेटिव आयन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक एसिड्स पानी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेसिस पानी में क्या प्रोड्यूस करती हैं? ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती हैं। चंद जो है वो कहता है नीचे एग्जांपल दी गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ एसिड की एग्जांपल दी गई है और पेपर में या टेस्ट में जो है वो मैं इनमें से कोई भी फार्मूला लिखवा लेता होता हूँ, नाम दे देता हूँ और कहता हूँ इनका जो है वो फार्मूला लिखें, तो आपने जो है वो इनके फार्मूले भी याद करने हैं। जैसे यहाँ पर देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये HCl है, नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है और फास्फोरिक एसिड है H3PO4 है। यानी कि जब आप इन सब को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर H जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पर देखें बेसिस है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है चूँकि NaOH OH प्रोड्यूस कर रही है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH OH प्रोड्यूस कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे OH2 नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये OH3 जो है वो रिलीज़ करेगा। तो ये जो है वो आपके पास कुछ एग्जांपल है आर्हीनियस के एसिड बेस की।
अच्छा, आर्हीनियस के नज़रिए की हदूद। अब जो है वो लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, कि आर्हीनियस जो है वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, यहाँ जो है वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अब इसकी हदूद क्या है, ये कि जो है वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया, या क्यों जो है वो रिजेक्ट हो गया। पहली बात तो ये नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजूद है, नॉन एक्वस मीडियम में एसिड्स और बेस की फितरत की वजाहत नहीं करता। पहली बात तो ये, हमने जितनी भी बात की आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की वो यही की कि जी ये जो है वो जस्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से हमें पता चलेगा कि एसिड है या नहीं है, यानी कि और जो है वो इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं बताएगी। इसी तरह दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस सिर्फ वो कंपाउंड जो बिलतरतीब हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल भी देखी, तो इनमें देखें एग्जांपल्स में हाइड्रोजन आयंस पर मुश्तमिल जो थे हमने उनको एसिड का नाम दे दिया, और जो हाइड्रोक्सल आयन पर मुश्तमिल थे हमने उनको बेसिस का नाम दे दिया। लेकिन वो कहता है कि ये उन कंपाउंड की वजाहत नहीं करता जिनके अंदर ना तो एच मौजूद है और ना ही ओ एच नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर जैसा कि वो कहता है कि सी ओ टू एक एसिड है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी हमें जो है वो एच पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पर NH3 एक बेस है, लेकिन यहाँ पर ओ एच जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता, जो कि बिलतरतीब एसिड और बेसिस हैं। वही बात है कि ये एसिड और बेस है, तो आर्हीनियस का नज़रिया इसकी जो है वो वजाहत नहीं कर सकता। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट डाउन डिटेल नोट ऑन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल से लिखना होता है। और आर्हीनियस के नज़रिए के दो लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अगरचे ये नज़रिया महदूद वसअत रखता है, लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेसिस के रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरीज पेश करने की तरफ रहनुमाई की। नेक्स्ट जो कौन कौन से मॉडल हैं वो हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।